नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। हर साल सेना के 3 अंगों में नॉन कमीशन रैंक यानी ऑफिसर रैंक से जो नीचे रिक्त पद होते हैं उन्हें भरने के लिए नौकरियां निकाली जाती हैं। जिन लोगों का इसमें चयन होता है उनकी सेना में नौकरी लग जाती थी। इस नौकरी की अवधि 15 से 24 वर्ष तक होती थी। असल में सेना के 3 अंगों में यह नियम है कि अगर एक सिपाही सेना में अपनी सेवा के 15 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो सरकार से पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था तो वो 36 वर्ष की उम्र में सरकार से पेंशन लेने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसके तहत नौकरी की यह अवधि 4 साल होगी और 4 साल के बाद सरकार अग्निवीरों को पेंशन नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं कि अग्निवीर पर जो विवाद हो रहा है उसका कारण क्या है। देश में इतना हंगामा हो रहा है यानी इस विवाद की जड़ में 2 कारण हैं। पहला, अब सेना में स्थायी नौकरी नहीं होगी और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये योजना कई मायनों में सेना और देश के युवाओं के लिए बेहतर है। तो चलिए आइए हम आपको इसके कुछ पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहले, इससे सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा। इससे भारतीय सेना की औसत उम्र 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। यानी आज से 50 वर्षों के बाद जब देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही होगी तब भी हमारी सेना युवा रहेगी, क्योंकि इस योजना के तहत एक समय अंतराल पर युवा सेना में भर्ती होते रहेंगे। दूसरा, जिन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा उनमें से 25% युवाओं को सरकार वापस रिटेन कर लेगी। यानी ये युवा सेना में ही अपनी सेवाएं देते रहेंगे और जो 75% युवा सेना से नौकरी करके निकलेंगे उनके पास सेना में काम करने का अच्छा खासा अनुभव होगा और सेवा निधि के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए की जमा पूंजी होगी। अब बात कर लेते हैं इससे लोगों को क्या फायदे होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, उन्हें ये बता दें कि इस योजना के तहत देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। मान लीजिए कोई युवा 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है तो वो 25 साल की उम्र में सेना से रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार की तरफ से 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा सेना में 4 साल काम करने का अनुभव उसके पास होगा। सरकार उस सैनिक को एक प्रमाण पत्र अलग से देगी जिसे अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र नाम दिया गया है और इन अग्निवीरों को राज्य सरकारों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों ने इसे मंजूरी भी दे दी है। यानी 25 साल की उम्र में उस युवा के पास अपनी जमा पूंजी होगी, अनुभव और अनुशासन होगा और बस सबसे बड़ी बात, वो स्किल्ड होगा। सोचिए आज 25 साल की उम्र में कौन अपने जीवन में सेटल हो पाता है। 2013 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत में 2% से भी कम युवा हैं जो 25 साल की उम्र तक 12 लाख रुपए की जमा पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन ये अग्निवीर 25 साल की उम्र में आत्मविश्वास से भरे होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार भी इन्हें अलग अलग नौकरियों की प्राथमिकता देगी। जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जो नौकरियां होती हैं उनमें इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा असम राइफल की भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इन अग्निवीरों को जो कौशल प्रमाण पत्र देगी उसके आधार पर इन्हें बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा, जिससे यह अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी इनके लिए ढेर सारी नौकरियां होंगी। क्योंकि ये अग्निवीर सेना में काम करने की वजह से स्किल्ड होंगे, इनकी क्षमता अधिक होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो अग्निवीर 10वीं कक्षा के बाद ही सेना में भर्ती हो जाएंगे उन्हें सरकार सेना में नौकरी के साथ साथ एक स्पेशल कोर्स के तहत 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने का मौका देगी और उन्हें स्किल प्रोग्राम से भी जोड़ा जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 30 साल की उम्र तक भी नौकरी नहीं ढूंढ पाते। इसलिए आप खुद सोच सकते हैं कि ये योजना कैसे युवाओं को देश सेवा के साथ आत्मनिर्भर भी बनाएगी। 25 साल की उम्र पेंशन की उम्र नहीं होती। सोचिए इस देश के लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, सरकार 25 साल के युवा को 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन दे या पेंशन का ये पैसा वो सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद पर खर्च करे। वर्ष 2020-2021 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो रहा था, जिससे सरकार चाहकर भी सेना के आधुनिकीकरण पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाती। इसलिए ये योजना सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें युवाओं का भी फायदा है। हालांकि देश के जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार ऐसा करके उनका जीवन बर्बाद कर रही है। इसलिए अभी ये समझिए कि विरोध करने वाले युवाओं का क्या कहना है और उनकी मांगे क्या हैं। अभी इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध वो युवा कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में सेना की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
सेना में वर्ष 2019 के बाद से भर्ती प्रक्रिया तो निकाली गई, लेकिन इन भर्ती प्रक्रियाओं को अलग अलग कारणों से पूरा नहीं किया गया। और इससे हुआ ये कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हो गया था, उनमें से बहुत सारे युवा अब सेना में नौकरी करने के लिए योग्य नहीं रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सेना के तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी। और यह बात बहुत सारे युवाओं को परेशान कर रही है। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही सेना में नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जो युवा पिछले कुछ वर्ष से सेना की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नौकरी की रेस से बाहर हो गए हैं। उदाहरण के लिए बिहार के एक युवा ने 2019 में सेना की भर्ती के लिए आवेदन दिया था, तब उसकी उम्र 20 साल थी। इस दौरान उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया और इसके बाद उसे सिर्फ रिटन एग्जाम देना था, जिसे पास करने के बाद उसकी सेना में स्थायी नौकरी लग जाती। लेकिन सरकार ने पुरानी भर्तियों को निष्क्रिय कर दिया और इस सब में उसकी उम्र भी अब 22 साल हो गई है, यानी वो नई योजना के तहत नौकरी की दौड़ से बाहर हो गया है और पुराने नतीजों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनमें वो युवा बड़ी संख्या में हैं जो अपनी उम्र की वजह से ही सेना में भर्ती नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अग्निपथ स्कीम को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देख न्यूज़।